हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो लेके आ गए हम एसएससी जीडी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीडियो। यह वीडियो भूगोल के विषय पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का है जो हर वर्ष परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खारे पानी का मुख्य स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है महासागर, कुआं, नदी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, महासागर ही खारे पानी का एक मुख्य स्रोत है। खारे पानी का मुख्य स्रोत महासागर है। सभी महासागरों और समुद्रों में खारा पानी है, ये तो आप जानते ही हैं। पृथ्वी का 97% अधिक पानी महासागरों में पाया जाता है और मानव उपयोग के लिए बहुत ही नमकीन है। डॉन जुआन पौंड सभी समुद्रों और महासागरों के बीच सबसे अधिक नमकीन है। इजराइल में मृत सागर में 340 ग्राम पर लीटर की लवणता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है चना, कपास, मटर, गेहूँ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, कपास ही खरीफ फसलों का उदाहरण है। कपास खरीफ की फसल है। इसे परिपक्व मतलब पकने की तैयार होने के लिए 6 से 8 महीने की आवश्यकता होती है। कपास एक पानी वाली फसल है और सिंचाई के लिए लगभग 6% पानी का उपयोग इसकी खेती के लिए किया जाता है। यह देश के प्रमुख हिस्सों में बोई जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से हैं। आइए अब देखते हैं फसलों के बारे में। खरीफ फसल। खरीफ फसलों को मानसूनी फसलों के भी रूप में जाना जाता है क्योंकि मानसून के मौसम में इनकी खेती की जाती है। ये फसलें बारिश के मौसम में शुरुआत में बोई जाती हैं। बारिश का मौसम कब शुरू होता है? जून और जुलाई के महीने में। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, शरबत, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि सभी खरीफ की फसलें हैं। आगे देखते हैं, जायद फसल। यह खरीफ और रबी के बीच का एक छोटा सा मौसम है। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जड़ फसलों के रूप में जाना जाता है, जैसे कद्दू, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि सभी जायद की फसलें हैं। आगे देखते हैं, रबी फसल। ये वे फसलें हैं जो मानसून के मौसम में अंत में या सर्दियों के मौसम के शुरुआत में बोई जाती हैं। इन फसलों को सर्दियों की फसलों के रूप में भी जाना जाता है। इनका उदाहरण है गेहूँ, सरसों, मटर, दलहन, जौ आदि सभी रबी प्रकार की फसलें हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक मृदा पुनर्भरण विधि है? आपके ऑप्शन है केंचुआ खाद, फसल चक्रण, फलीदार पौधों को उगना आदि या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, सभी का एक मृदा पुनर्भरण विधि में आते हैं। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बड़ी सावधानी से इष्टतम मात्रा में किया जाना चाहिए। मृदा पुनर्भरण के लिए वैकल्पिक तरीके केंचुआ खाद, फसल चक्रण, फलीदार पौधों को उगाना आदि उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और राजस्थान भारत में स्थित सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राज्य में 3,42,229 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अर्थात भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% क्षेत्र शामिल है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भी 7वां सबसे बड़ा राज्य है। इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था और इसकी राजधानी सबसे बड़ा शहर जयपुर है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी भारत की 7वीं सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। आगे देखते हैं, कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? आपके ऑप्शन है तुंगभद्रा बांध, गांधी सागर बांध, श्रीशैलम बांध, मुलय परियार बांध। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, तुंगभद्रा नदी में ही तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में स्थित है। ये देखिए, जैसा कि तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। 5 राष्ट्रीय उद्यान और 23 वन्यजीव अभ्यारण्य है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की आधिकारिक भाषा क्या है? कन्नड़ है।
श्रीशैलम बांध कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। मुलई पेरियार बांध केरल में है। आगे देखते हैं, पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? तो आपके ऑप्शन हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, इक्वाडोर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान स्थित हैं। वर्षा इसकी कितनी होती है? 25 से 75 सेंटीमीटर से हो सकती है। ज़्यादातर घोड़े यहाँ पाए जाते हैं। दुनिया भर में शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं? हंगरी में कौन सा मैदान है? पुस्टाच। प्रेरीज कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। पंपास जैसा कि अर्जेंटीना में। वेल्स दक्षिण अफ्रीका में। रंगीन लैंड्स ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। स्टेपीज रूस में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन, मकर रेखा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, कर्क रेखा ही राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम सहित 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मकर रेखा विश्व में कहाँ से गुजरती है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, ब्राज़ील, चिली, मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक, नामीबिया और पैराग्वे सहित कई देशों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन है वाराणसी, गाजीपुर, लखनऊ, कानपुर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, लखनऊ गंगा नहर के तट पर स्थित नहीं है। वाराणसी, गाजीपुर और कानपुर गंगा के किनारे स्थित हैं। लखनऊ कहाँ पे है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। राज्य पक्षी क्रेन सारस। राजकीय फूल पलास का है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रभा वन्यजीव अभयारण्य, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव अभयारण्य। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह सबसे दक्षिणी द्वीप है? ऑप्शन है बिट्रा, कवारत्ती, अमीनी, मिनिकॉय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा, मिनिकॉय ही लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह द्वीप कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में 398 किलोमीटर 215 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4.8 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ पे स्थित है? यह द्वीप 90 चैनल के पास स्थित है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश इनमें से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, उड़ीसा के साथ मध्य प्रदेश अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान के बाद। जनसंख्या के हिसाब से वह 5वां सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और उनके बारे में विवरण का उल्लेख है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। स्थान कहाँ पे इनका? उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व में है, छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व है। ये सब मध्य प्रदेश के स्थिति के अनुसार हैं। महाराष्ट्र दक्षिण है मध्य प्रदेश में। गुजरात कहाँ पे है मध्य प्रदेश के हिसाब से? पश्चिम साइड। राजस्थान उत्तर पश्चिम। तो अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा। जैसा कि जानते हैं उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसके अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण आबादी भी इसी राज्य में पाई जाती है। 15वीं भारतीय जनगणना 2011 की जनगणना को 2 चरणों में सूचीबद्ध किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है? आपके ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, चेनाब।
दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, चिनाब नदी हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है। ये कहाँ से उत्पन्न होती है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। गंगा कहाँ से उत्पन्न होती है? देवप्रयाग भागीरथी गंगा की मुख्य धारा है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। ब्रह्मपुत्र कैलाश रेंज तिब्बत से निकलती है। चिनाब बारालाचा दर्रा लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आगे देखते हैं, हरियाणा में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसल कौन सी है? आपके ऑप्शन है चावल, कपास, सरसों, ज्वार। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, सरसों ही हरियाणा में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसल है। हरियाणा में दो मुख्य प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जो रबी और खरीफ हैं। रबी की प्रमुख फसलें क्या हैं? सरसों, रेपसीड, अलसी, तंबाकू, दालें और गेहूँ हैं। खरीफ की प्रमुख फसलें ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, मूंगफली, तिल, गन्ना, जूट और कपास हैं। खरीफ की फसलें जून के महीने में बोई जाती हैं और नवंबर की शुरुआत में काटी जाती हैं। रबी की फसलें अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और मार्च के महीने में काटी जाती हैं। आगे देखते हैं, देश में किस राज्य में खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं? आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, झारखंड में खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं। भारत के कुल खनिज भंडार में से झारखंड में देश का कुल खनिज संसाधन 40% शामिल है। यह देश के खनिज उत्पादन का 18% है। भारत के कुल कोयला भंडार का 29% झारखंड में है। यह भारत का एकमात्र राज्य है जो कोकिंग कोल और यूरेनियम और पाइराइट का उत्पादन करता है। इसमें लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, यूरेनियम और अन्य खनिजों में शामिल है। खनिज उत्पादन का कुल मूल्य कहीं न कहीं 3000 करोड़ रुपए झारखंड से है। यह लौह अयस्क तांबा में नंबर 1 उत्पादक है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बाद कोयले में नंबर 3 उत्पादक है। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला कौन सा राज्य है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, सिक्किम ही सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सिक्किम की आबादी 6.11 लाख है। 2011 की सिक्किम जनगणना बताती है कि सिक्किम की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उस वर्ष मिजोरम की जनसंख्या 10,91,014 थी। यह देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।